रूरल पेंसिल्वेनिया में एक गैस स्टेशन पर काम करता हूँ। ये एक बोरिंग जॉब है, लेकिन ये काफी इजी है और ठीक ठाक पैसे दे देती है। कुछ हफ्ते पहले एक नया बंदा आया। मैं उसे जेरेमी कहूंगा। जेरेमी अजीब है। वो करीब 25 या 26 साल का होगा और वो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी हंसी अब तक की सबसे क्रीपी लाफ है जो मैंने कभी सुनी हो। मेरे बॉस और मैंने दोनों ने ये नोटिस किया है, लेकिन कभी कोई इशू नहीं हुआ तो हम कुछ खास कर भी नहीं सकते। कस्टमर्स ने कभी उसकी कंप्लेंट नहीं की और वो हमेशा अपना काम ठीक ही करता रहा है, कम से कम कुछ हफ्ते पहले तक। तभी चीजें गायब होने लगीं। एम्प्लॉई थेफ्ट किसी भी ऐसे बिजनेस में एक प्रॉब्लम बन सकता है जो कंज्यूमर गुड्स बेचता हो, और इस गैस स्टेशन पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा काम करता है। ये बहुत छोटा प्लेस है। करीब 2 हफ्ते पहले मेरे बॉस को नोटिस हुआ कि मोटर ऑयल कम हो रहा है। पहले तो कुछ कंटेनर्स गायब हुए, फिर पूरे शेल्व्स और बैक रूम से बॉक्सेस। बहुत जल्दी पूरी शिपमेंट अगली ही सुबह गायब हो जाती थी, और वो हमेशा जेरेमी की शिफ्ट के बाद होता था। मेरे बॉस ने हर उस रात के सिक्योरिटी कैमरा टेप्स चेक किए जिस दिन जेरेमी ने काम किया था, लेकिन कभी उसे चोरी करते हुए पकड़ DDH नहीं पाए। जेरेमी क्लोजिंग टाइम पर लॉक करता था और अगले दिन मोटर ऑयल गायब होता। मेरे बॉस यूजुअली टेप्स घर ले जाकर चेक करता है कि कहीं जेरेमी चोरी तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बेटी का सॉफ्टबॉल गेम था पिछली रात, तो उसने मुझसे कहा कि मैं टेप देख लूं। उसने मुझे अंडर द टेबल ओवर टाइम पे ऑफर किया, तो मैंने ऑब्वियस ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 3 कैमरास हैं, तो उसने मुझे 3 अलग टेप्स दिए। मैंने सोचा लंबी रात होने वाली है, लेकिन मैं वेकेशन के लिए पैसे सेव कर रहा हूं, तो मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं टेप्स घर लाया, उन्हें एक पुराने VCR में डाला और बैठ गया। 2 दिन पहले जब उसने आखिरी बार काम किया था, जेरेमी ने 4 PM से शिफ्ट शुरू की। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था। उसने अपना ड्रॉर काउंट किया, उससे पहले काम कर रही लड़की से स्विच किया और कस्टमर्स का वेट करने लगा। पहली कस्टमर थी मिसेस टेम्पल्टन। वीडियो का टाइम स्टैम्प 4:03 दिखा रहा था। एक रेगुलर। उसने अपने सिगरेट्स और न्यूज़पेपर उठाए और $20 से पेमेंट किया। कुछ अनयूजुअल नहीं था। अगला कस्टमर था एक लोकल गाय रॉन। वो मोटरसाइकिल चलाता है, हर कुछ दिन में आता है। उसने अपनी टैंक भरवाई, बीफ जर्की का एक बैग लिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और चला गया। फिर आया एक बंदा जिसने काउबॉय हैट पहना था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ऐसे गैस स्टेशन पर अक्सर नए लोग आते हैं। उसने $40 का डीजल फ्यूल लिया, $100 बिल से पेमेंट किया और चला गया। मैं पीछे बैठा और मैंने एक लंबी सांस ली। इस जॉब को करने से ज्यादा बोरिंग है किसी और को ये जॉब करते हुए देखना। मेरे बॉस का ऑफर ही मुझे ये सब देखने पर मजबूर कर रहा था, तो मैंने टेप चलती रहने दी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मुझे लगा अगर जेरेमी मोटर ऑयल चोरी कर रहा है तो अब तक उसे पता चल गया होगा कि हम उस पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा वो इतना बेवकूफ होगा कि कैमरे पर पकड़ा जाए। सब कुछ बोरिंग और रूटीन ही था, जब तक कि 5 बजे कुछ नहीं हुआ। 5:03 पर मिसेस टेम्पल्टन फिर से अंदर आई। शायद वो कुछ भूल गई थी, लेकिन नहीं, उसने फिर से वही सिगरेट्स का पैक और वही न्यूज़पेपर खरीदा। उसने फिर से 20 से पेमेंट किया। ये अजीब है, मैंने सोचा, लेकिन फिर लगा वो थोड़ी फॉरगेटफुल है। मुझे लगा जेरेमी को उसे बताना चाहिए था कि उसने पहले ही स्मोक्स ले लिए थे, लेकिन किसी को एक ही चीज 2 बार बेचना कोई रूल ब्रेक नहीं करता। तभी रॉन फिर से आया। उसने फिर से अपनी मोटरसाइकिल के लिए गैस ली। मैंने बाद में आउटडोर कैमरा चेक किया, ये सोचकर कि शायद उसके पास कोई और गाड़ी हो, और फिर से वही बीफ जर्की का पैक खरीदा। उसने फिर से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। मुझे लगा ये बस वियर्ड कोइंसिडेंस है। मिसेस टेम्पल्टन थोड़ी फॉरगेटफुल है और रॉन के पास शायद 1 से ज्यादा हार्ली होंगी। फिर वो काउबॉय हैट वाला बंदा फिर से आया। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। डोंट गेट डीजल, डोंट गेट डीजल। मैं अपने खाली लिविंग रूम में खुद से बड़बड़ाने लगा। लेकिन उसने लिया।
उसने फिर $40 का डीजल फ्यूल लिया और फिर $100 बिल से पेमेंट किया। हर एक मूव जो उसने किया वो पहले विजिट जैसा ही था, यहां तक कि नाक खुजलाने का तरीका भी जाने से पहले। या तो ये बंदा बहुत रिच है, उसके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं और वो अभी अभी टाउन में शिफ्ट हुआ है, या फिर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मैंने देखना जारी रखा। अगले 1 घंटे तक हर कस्टमर वही था जो पहले आया था, बिल्कुल सेम। मैं सीरियसली डर गया था। और फिर 6:03 पर मिसेस टेम्पल्टन फिर से आई। उसने वही सिगरेट्स और न्यूज़पेपर फिर से खरीदे और फिर 20 से पेमेंट किया। मुझे लगा अब मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने बस और आधा घंटा देखा, फिर टेप्स को फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। सब कुछ सेम ही था। हर कस्टमर एग्जैक्ट सेम टाइम पर आता, एकदम 1 घंटे के गैप में। अब आप सोच रहे होंगे कि उस स्नीकी मदरफकर जेरेमी ने टेप्स के साथ कुछ किया होगा। उसने अपने पहले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को बार बार लूप कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां कैश रजिस्टर के आसपास विंडोज हैं जो कैमरा कवर करता है, और मैंने देखा कि टाइम बीतने के साथ सनलाइट फेड होती गई। जेरेमी का रूटीन लूप में नहीं था। वो स्वीप करता, मॉप करता, रिस्टॉक करता और अपनी ड्यूटीज करता, वैसे ही जैसे कोई करेगा। लेकिन कस्टमर्स वहीं आते रहे। मैं इस पॉइंट पर पैनिक करने लगा था। कुछ तो सीरियसली गलत था जो मैं देख रहा था, और मेरे पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। मैंने तब तक फास्ट फॉरवर्ड किया जब तक वो लॉक करके अपनी कार में नहीं चला गया। उसने कुछ चोरी नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी देखा जस्ट टू बी श्योर। मैंने एक आखिरी बार फास्ट फॉरवर्ड किया। मिडनाइट के करीब एग्जैक्टली 12:03 पर अचानक जेरेमी का फेस कैमरा पर आ गया। मेरा मतलब वो स्लोली नजर नहीं आया, बल्कि 1 सेकंड पहले स्टोर खाली था और अगले मोमेंट उसका फेस पूरा स्क्रीन भर गया। वो कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था। मैं चिल्लाया और रिमोट के लिए हाथ बढ़ाया। जब तक मैंने उसे पकड़ा वो गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। एक फ्रेम में था, अगले में नहीं। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मैंने अगली टेप डाली। दूसरे इंडोर कैमरा में बैक एरिया दिखता है कैश रजिस्टर के पास, और मैं देख सकता था कि वो कैमरा के सामने फेस कैसे लाया। मैंने 12:03 पर फास्ट फॉरवर्ड किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगर वो किसी चेयर पर चढ़ा होता तो इस कैमरा में दिखता, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने स्टोर में वापस एंटर करते हुए भी नहीं दिखा, ऐसा जैसे वो सच में वहां था ही नहीं। उसे सिक्योरिटी कोड नहीं पता और उस रात कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने देखा वो ये था कि ठीक 12:03 पर मोटर ऑयल शेल्फ से गायब हो गया, पूरा का पूरा। जैसे जेरेमी का फेस 1 सेकंड पहले था, फिर नहीं था। मैंने टेप बंद कर दी और बेड पर चला गया, लेकिन एक पल की नींद नहीं आई। मेरा बॉडी पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, लेकिन दिमाग भाग रहा है। वो टेप मेरी जिंदगी की सबसे क्रीपी डिस्टर्बिंग चीज थी जो मैंने देखी। मैं कुछ घंटों में काम पर हूं। मेरे बॉस ने कहा है कि टेप्स लेकर आना और बताना कि मुझे क्या मिला, लेकिन सच में मैं क्या कहूं। जेरेमी आज रात की नाइट शिफ्ट में है, मेरे ठीक बाद, और प्लान ये है कि मेरे बॉस मेरे निकलने से पहले आएंगे और हम दोनों मिलकर उसे कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि मैंने ही उसे चोरी करते हुए पकड़ा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। शायद मुझे अपने बॉस को टेप्स दिखाने पड़ेंगे, लेकिन मैं उनके साथ वो टेप्स फिर से नहीं देखना चाहता। मैं फिर से वैसा कुछ नहीं देखना चाहता। जेरेमी का कैमरा में सीधे देखकर स्माइल करना, वो इमेज मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। वो अब तक का सबसे क्रीपी लुक था किसी इंसान के चेहरे पर जो मैंने देखा हो। खैर, मैं फिर से ट्राई करूंगा। थोड़ी नींद लेने की, इससे पहले कि मुझे जाना हो और इस सब का सामना करना पड़े। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आगे क्या होता है। अपडेट नंबर 1। ओके, मैं वापस आ गया हूं। सॉरी मुझे इतना टाइम लग गया अपडेट देने में, लेकिन काफी कुछ हुआ। तो जब मैं काम पर पहुंचा, मैंने अपने बॉस को टेप्स दिखाई। उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं पहले, फिर उसे लगा शायद जेरेमी ही मुझे परेशान करने के लिए टेप्स एडिट कर रहा है या कुछ।
फिर मैंने उसे बताया कि मैंने लाइव फीड भी चेक किया, रिकॉर्डिंग टेप से अलग, और गेस व्हाट, एग्जैक्ट सेम चीज फिर से हो रही थी। सेम पीपल, सेम ऑर्डर, सेम टाइम। बॉस टोटली फ्रीक आउट कर गया और बोला ठीक है, मैं जेरेमी को निकाल देता। मैं उससे अभी बात करता हूं। हमने पार्किंग लॉट में उसकी अराइवल का वेट किया, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। मैं और मेरे बॉस पूरी रात वहां थे और जेरेमी कभी नहीं आया। बॉस ने उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम उसे रिपोर्ट करने ही वाले थे जब वो खुद सुबह आया, बिल्कुल नॉर्मल लगते हुए। उसने ऐसा एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे देख भी नहीं पाया। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं घर चला जाऊं और रेस्ट करूं, वो खुद हैंडल करेगा, सो मैं चला गया। अपडेट नंबर 2, जेरेमी गायब हो गया है। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला, कोई भी क्लू नहीं उसका। अपार्टमेंट खाली था, सभी चीजें वहीं थीं, लेकिन वो खुद नहीं। मेरे बॉस ने कॉप्स को टेप्स नहीं दिखाई। उसने कहा कि हु वुड बिलीव देम एनीवे। मैं आज रात फिर से काम कर रहा हूं और गेस व्हाट, सेम लूप फिर से चल रहा है। सेम लोग, सेम ऑर्डर, सेम टाइम। मैंने आउटडोर कैमरा चेक किया और कुछ बहुत डिस्टर्बिंग देखा। जेरेमी वहां है, वो गैस स्टेशन के पीछे खड़ा है, वुड्स की लाइन के पास बस खड़ा हुआ और स्टेयर कर रहा है। फाइनल अपडेट, मैं जानता हूं कि ये इंसेन लगेगा, मैं जानता हूं कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रूरल पेंसिल्वेनिया में हैं और एक छोटी सी गैस स्टेशन देखते हैं जहां सब कुछ थोड़ा रिपीट होने लगता है तो बस वहां मत रुकना, बस आगे निकल जाना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना।